देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस लगातार दूसरे दिन 5 लाख से नीचे रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 47,905 नए मामले सामने आए, तो इस अंतराल में 52,718 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए। इस दौरान देश में 550 लोगों की मौत हुई। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 86,83,917 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 4,89,294 हो गई है। इसके साथ ही देश में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 80,66,502 पहुंच गया है। गौरतलब है कि देश में अब तक 1,28,121 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। इसी के साथ मृत्यु दर 1.48 पर बरकरार है, तो रिकवरी दर बढ़कर 92.79% पहुंच गई है। वहीं फेस्टिव सीजन और बढ़ती ठंड के बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 8,593 अब तक के सबसे अधिक नए मामले सामने आए। इस कारण पॉजिटिविटी रेट 13.4% रही। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की बात करें तो ये आंकड़ा अब 4,59,975 पहुंच गया है। वहीं डीडीएमए ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर छठ न मनाने के आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बेकाबू हो रही कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन हर घर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि शहर में हर 4 में से 1 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को 33 निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए 80% आईसीयू बेड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोविड-19 से अब तक कई जानी मानी हस्तियां ग्रसित हो चुकी हैं और कुछ की जान चली गई है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल में उनका कोरोना वायरस का इलाज चल रहा था। उधर दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर बताया है कि कोविड-19 टेस्ट उनका नेगेटिव आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और दुआएं मांगी। बता दें कि इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रही स्मृति ईरानी 28 अक्टूबर को कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं देश में कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल कर रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल का एनरोलमेंट संपन्न कर लिया है। आईसीएमआर के अनुसार अभी तक हुए परीक्षणों के परिणाम से ये उम्मीद जगी है कि कोविशील्ड घातक वैश्विक महामारी का एक वास्तविक समाधान हो सकता है। भारत में अभी तक जितने टीकों का मानव परीक्षण हुआ है, उनमें कोविशील्ड के नतीजे सबसे अच्छे हैं। एसआईआई ने पहले ही ड्रग कंट्रोलर से एट रिस्क मैन्युफैक्चरिंग और स्टॉक पाइलिंग लाइसेंस के तहत 4 करोड़ डोज तैयार कर दी थी। कोविशील्ड को एसआईआई के पुणे सहित लेबोरेटरी में तैयार किया गया। इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। आपको बता दें कि अमेरिका में कोविड-19 की वैक्सीन में सबसे आगे चल रही मॉडर्ना वैक्सीन भी इस माह के अंत तक वैक्सीन के परिणाम घोषित कर सकती है। इसके अलावा अमेरिका की नोवावैक्स द्वारा विकसित कोवोवैक्स के लिए आईसीएमआर और एसआईआई मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश में कई राज्यों में कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक इवेंट्स में 100 लोगों के शामिल होने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। इसके साथ ही अभिभावकों के साथ मशवरा कर 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 16 नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला रद्द किया गया है। स्थिति का आकलन करते हुए स्कूलों को दोबारा खोलने के संबंध में घोषणा की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में दिवाली के त्योहार को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। इस बीच त्योहारी सीजन और बढ़ती सर्दी के साथ साथ शासन प्रशासन आपसे सतर्क रहने की अपील करता है।